आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है साफ? Yes, sir. My voice is okay, audible to all of you. Good. Okay. So, welcome to ASOL English Learning Class. और कल मैं आप लोगों को कुछ बता रहा था जो छूट गया था, प्लस आज हमें नया टॉपिक भी शुरू करना है। और मैं ये सोच रहा था कि आज हम लोग, वैसे तो मेरे मन में था कि एडवर्ब शुरू करें, फिर मुझे लगा एडवर्ब से पहले आप लोगों को थोड़ा एडजेक्टिव पढ़ लेना चाहिए, वो ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो आज हम एडजेक्टिव शुरू करेंगे, लेकिन एडजेक्टिव शुरू करने से पहले कुछ जो हमारा छूट गया था, या तो उसे हम अभी करेंगे या एडवर्ब जब करेंगे तब करेंगे, ठीक है? एडवर्ब के बाद करेंगे उसे। आज हम एडजेक्टिव शुरू करते हैं। तो व्हाट इज एन एडजेक्टिव? ओके, एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव कितनी तरह के होते हैं? Sir, can I tell? अच्छा बताओ, किस किस को आता है एडजेक्टिव? An adjective is describing what it describes noun or pronoun in a sentence. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर? Sir, I don't know. Okay, don't worry. So let us start adjective. Okay. Now what is an adjective? First I will give you a brief about types of adjective. Then one by one we will do other adjectives. Okay. So they are adjective. What is adjective? Adjective जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण, ठीक है? और इसको हम नाउन या प्रोनाउन के साथ लगाते हैं। बेसिकली कोई नाउन है हमारा, जैसे एक नाउन है, सिंपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, किसी आदमी का नाम है अमित, माय फेवरेट नेम अमित। अमित को हमने लिया और अमित के साथ मैंने बोला अमित इज ए ब्रेव बॉय। अमित इज ए ब्रेव बॉय, ठीक है? अब बॉय क्या है? नाउन है। तो मैंने उससे पहले इसको लगा दिया, क्या लगा दिया? वर्ड को, ब्रेव। तो ब्रेव क्या है? बहादुर। तो उस लड़के की जो विशेषता है अमित की, वो मैंने क्या बताई कि वो बहादुर, इज ए ब्रेव बॉय। तो ब्रेव माने बहादुर, मतलब उसकी विशेषता। तो एडजेक्टिव किसी भी नाउन की विशेषता बताता है, ठीक है? तो 8 तरह के एडजेक्टिव होते हैं, 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। पहले मैं एक ब्रीफ में आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये फिर बड़ा इजी रहेगा। ये वाला टॉपिक, ये इजी टॉपिक है, बट क्योंकि हमें कवर करना है, हमारा पार्ट ऑफ कोर्स है, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। और कई बातें होती हैं हमें नहीं पता होती, वही पता लग जाती है। तो 8 तरह के जो एडजेक्टिव है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, आई विल गो विद अदर बुक। ओके, पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। 8 होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। ये सारे अलग अलग तरह के होते हैं। अब मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ और इससे समझेंगे कि क्या होता है। देखो, जैसे पहले इन 8 का मीनिंग बताया, तो मैं बच्चों सीरियल वाइज नहीं चल रहा, आगे पीछे होंगे, पर आपको मीनिंग समझना है। जैसे प्रॉपर, जैसे हमारा एक प्रॉपर नाउन होता है, जैसे मनोज इसे बॉय, मनोज उसका नाम है, नेम ऑफ ए पर्सन मनोज, वो प्रॉपर है। ऐसे ही मैंने एक सेंटेंस बोला, द हिंदी लैंग्वेज इज वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन नॉर्थ इंडिया, कि हिंदी उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। तो सेंटेंस क्या था? द हिंदी लैंग्वेज इज वाइडली स्पोकन। वाइडली माने बहुत ज़्यादा, WIDELY, वाइडली स्पोकन। हिंदी लैंग्वेज इज वाइडली स्पोकन इन द नॉर्थ इंडिया। तो कौन सी लैंग्वेज की बात हो रही है? लैंग्वेज क्या है? एक तरह का नाउन है, और वो कौन सा है? हिंदी। तो मैंने प्रॉपर एडजेक्टिव इसमें कौन सा वर्ड है? हिंदी।
मैंने हिंदी जोड़ दिया, द हिंदी लैंग्वेज इज, तो ये हिंदी मेरा प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर बता रहा है कि मैं किस लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, हिंदी की। अगर मेरे को बोलना होता द स्पेनिश लैंग्वेज इज वाइडली स्पोकन इन द वर्ल्ड, तो वो प्रॉपर क्या हो जाता, स्पेनिश। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता, स्पेनिश। अब अगला देखो, द ब्रेव सोल्जर रिटर्न फ्रॉम वॉर ए हीरो। सुनो, लिखो मत अभी कुछ भी। अब ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल कैसे, द ब्रेव सोल्जर, बहादुर सोल्जर, रिटर्न फ्रॉम बैटल, रिटर्न फ्रॉम वॉर, वॉर से वापस आया, ए हीरो। ये रिटर्न फ्रॉम बैटल, ए हीरो, की वहां से आया तो एक हीरो की तरह आया, उसने जीता होगा कुछ। तो सोल्जर क्या है, नाउन है, सिपाही, सैनिक। और वो कैसा सैनिक है, द ब्रेव, तो मैं उस सैनिक को डिस्क्राइब कर रहा हूं, उसका विवरण दे रहा हूं कि कैसा है वो, द ब्रेव सोल्जर। जैसे मैंने कहा शी इज ए कॉवर्ड गर्ल, कि वो एक डरपोक लड़की है, तो लड़की कैसी है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया मैंने, कॉवर्ड, COW, कॉवर्ड, COWARD, कॉवर्ड माने डरपोक। अब अगला देखो, अब मैं बताऊंगा आपको क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी, किसी चीज की क्वांटिटी बतानी है आपको, मात्रा वाली। एक एडजेक्टिव होता है जो कि मात्रा बताता है आपको, जैसे हाउ मच कर्ड इज नीडेड टू मेक 2 glasses ऑफ लस्सी। हाउ मच कर्ड, कर्ड माने दही, CUID, कर्ड। हाउ मच कर्ड इज नीडेड टू मेक लस्सी, कि लस्सी बनाने के लिए कितने दही की जरूरत होती है। तो मैंने क्या बोला, आंसर क्या दिया, जो भी दूंगा, पर मैंने पूछा क्या, हाउ मच कर्ड। तो जो मच वर्ड है, अगर मैं मच नहीं लगाता, मैं कहता हाउ कर्ड, तो कोई सेंस भी नहीं बनता और उसकी क्वांटिटी भी नहीं पता चलती। जब कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था, आई वॉन्टेड टू आस्क दैट हाउ मच कर्ड इज रिक्वायर्ड टू मेक 2 glasses ऑफ लस्सी। तो जो मच है ये मेरा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। हाउ मैनी पेन आर इन योर, हाउ मैनी पेन्स आर देयर इन योर पेंसिल बॉक्स। तो हाउ मैनी पेन्स, तो मैनी जो वर्ड होगा, मैं क्या जानना चाह रहा हूँ कि कितने पेन तुम्हारे पेंसिल बॉक्स में है। हाउ मैनी, मैनी लगा दिया। तो ये भी ध्यान रखना, संख्या के लिए जैसे 2, 4, 5, 1000, लाख, 2 लाख वर्ड करोगे मैनी, और मात्रा के लिए, मात्रा क्या, किलो, कितना लीटर, उसके लिए करोगे मच। ठीक है। अब अगला है हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव। अब ये नंबर की बात आ गई, कैसे, संध्या गेव 6 बुक्स टू गिरीश। संध्या ने गिरीश को 6 किताबें दी। तो जो 6 है, 6 जो मैंने लगाया, 6 बुक्स, बुक्स क्या है, नाउन है, उससे पहले मैंने लगा दिया 6। तो 6 क्या है, वो मेरा न्यूमरेटिव या न्यूमरल एडजेक्टिव है, या इसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी बोलते हैं। इसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव, क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं मैं, क्या दिखाना क्या चाह रहा हूं मैं। आई लव दोज पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान, कि मुझे राजस्थान की पेंटिंग्स पसंद है। अब कौन सी पसंद है, आई लव पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान तक की बात, लेकिन मैंने कहा आई लाइक दोज पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान, दोस्त, तो THOS, दोस्त, जो मैंने कि वो वाली, वो मैं डेमोन्स्ट्रेट करा, मैं बताया कि वो वाली पेंटिंग्स मुझे राजस्थान की पसंद है। ठीक है। अब अगला जो हमारा है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव, कि जब आप कोई चीज बांट रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उससे संबंधित जो हमारा एडजेक्टिव होता है। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, गिव ईच स्टूडेंट 2 copies, गिव ईच स्टूडेंट 2 copies, हर स्टूडेंट को 2 कॉपी दो। तो ये अब एडजेक्टिव क्या है, विशेषता। क्या विशेषता है इस सेंटेंस में, कि हर स्टूडेंट को 2 कॉपी देनी है आपने। तो ईच स्टूडेंट, तो ईच मैंने वर्ड लगाया EACH, ईच, वो मेरा हो गया कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव। ठीक है, अब अगला है इंटेरोगेटिव, पूछने वाला एडजेक्टिव। वाई, व्हाट, वेयर, ये सब हम यूज करते हैं क्वेश्चन पूछते समय, पर ये होते क्या हैं? ये एडजेक्टिव्स होते हैं। ये एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे मैंने कहा टाइप्स ऑफ वर्ब्स। क्या कहा मैंने? टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अब आपने कहा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मैंने कहा मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स, आपने कहा हाउ मेनी, तो आपने हाउ लगा दिया, इंटेरोगेट कर लिया। इंटेरोगेट माने क्वेश्चन पूछना, INTEROGATIVE, इंटेरोगेट। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, व्हाट टाइप्स ऑफ बुक्स डू यू सेल, आप कौन सी किताबें बेचते हो? व्हाट टाइप्स ऑफ, किस प्रकार की, बुक्स डू यू सेल। तो यहां पर मैंने किसकी बात हो रही थी? बुक्स, नाउन, टाइप्स, व्हाट टाइप्स ऑफ बुक्स, तो व्हाट लगा दिया तो इंटेरोगेट हो गया। अब अगला है, जैसे हमने एक पोजेसिव वर्ब किया था, ऐसे हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। किसी चीज को किसी से संबंधित होना, मेरे पास ये है, वो है। जैसे देयर क्लोथ्स वर स्टोलन व्हेन दे वेंट टू टेक अ सन बाथ। अब सन बाथ का मतलब समुद्र के किनारे जाके ऐसे धूप में लेट जाते, कपड़े उतार के उसे सन की रोशनी में नहाते, नहाना मतलब वो लेते हैं, तो उसे सन बाथ बोलते हैं। तो मैंने कहा देयर क्लोथ्स वर स्टोलन व्हेन दे वर टेकिंग ए सन बाथ, कि जब वो सन बाथ ले रहे थे तो उनके कपड़े चोरी हो गए। अब क्या चोरी हो गए? देयर क्लोथ्स, किनके क्लोथ्स? देयर, देयर। तो ये जो होता है ना, दिस, दैट, देयर, ये सब एडजेक्टिव होते हैं, किसके? पोजेसिव केस के। ठीक है, ये सब होते हैं पोजेसिव केस के एडजेक्टिव। अब हम शुरू करते हैं, तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी विशेषता तो है, लेकिन उस विशेषता के अंदर भी हमारी क्या, मतलब क्या खास बात क्या है? जैसे मैं कहूँ अवनीश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो मैंने उसकी क्या क्वालिटी क्या बताई? इंटेलिजेंट। गुण जिसे हम कहते हैं, उसका गुण क्या है, करेक्टर क्या है उसका। ठीक है, इसको हम, इसी को जो मैंने आपको बताया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोल देते हैं, क्योंकि एक तरह से उसको डिस्क्राइब भी करता है ये। अब इसके अंदर देखो, अ रेड फ्लावर, अ रेड फ्लावर, तो फ्लावर की क्या विशेषता बताई? रेड फ्लावर, तो एडजेक्टिव क्या हुआ? रेड वर्ड हुआ। ठीक है, फूल लाल है, एक लाल फूल। ठीक है, अब देखो ए फास्ट फ्रेंड, पक्का दोस्त है वो किसी का, तो क्या होगा? ए फास्ट फ्रेंड। ए क्लेवर बॉय, एक चतुर लड़का है, तो क्या बोलूंगा? क्लेवर बॉय। एन ऑनेस्ट कस्टमर, एक कस्टमर है, ग्राहक है, वो ऑनेस्ट है, 1 रुपया भी छूटता है तो वापस देता है, ऑनेस्ट कस्टमर। तो एन ऑनेस्ट, ये ध्यान रखना, ऑनेस्ट की स्पेलिंग होगी HONEST, और इससे पहले हम, हालांकि ये H कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन हम इससे पहले ए नहीं लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि जो बेशक कुछ वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, जैसे और, ऑनेस्ट, ये H से शुरू होते हैं, लेकिन बोलने में ये ऐसे लगता है जैसे वावल से शुरू हो रहे हैं। इस वजह से इनके पीछे जो आर्टिकल होता है वो एन होता है। 3 तरह के आर्टिकल होते हैं, ए, एन, दी, ये तीनों आर्टिकल होते हैं। जो भी वर्ड वावल से शुरू होता है, या फिर जिसका बोलने का तरीका वावल जैसे होता है, ऑनर और ऑनेस्ट, उससे पहले हम एन लगाते हैं एक चीज के लिए, एग, अम्ब्रेला। या फिर जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, काइट, ए काइट, ए कार, इनसे पहले हम ए लगाते हैं। और दी कहाँ लगाते हैं? वह चीजें जो फेमस होती है, नदियों के नाम होते हैं, या एक विशेष व्यक्ति को बताना पड़े, या किसी विशेष की बात हो रही हो, या पर्सनल में होती है दी लगाना, वहां पे हम THE दी लगाते हैं।
तो ये आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स पे भी एक क्लास कर लेंगे, मेरे को अभी जो लगा इम्पोर्टेंट वो हम कर रहे हैं। तो अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर और दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं। ये आपका पहला चल रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, और दो तरह के एडजेक्टिव है। एक होता है एट्रीब्यूटिवली और एक होता है प्रेडिकेटिवली। ठीक है, पहले देखो एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव क्या होता है। एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव होता है जब हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं इन ए पोजीशन डायरेक्टली एडजेसेंट टू एंड मॉडिफाइंग ए नाउन, बिल्कुल नाउन के साथ लगाते हैं और उस नाउन को हम बदल देते हैं विदाउट एनी इंटरवीनिंग लिंकिंग वर्ब, और उसमें हम कोई लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, जैसे सबसे पहले लिंकिंग वर्ब क्या होता है, अगर जो लोग भूल गए हैं उनको मैं दोबारा से याद करा देता हूँ। जैसे ही इज ए मैन, ही इज वॉकिंग। मैंने कहा ही वॉकिंग, तो कोई सेंस नहीं बना ना, तो उसको जोड़ने के लिए मैंने क्या लगाया इज, वो हमारा लिंकिंग वर्ब था। ठीक है, दैट कनेक्ट सब्जेक्ट विद एन एडजेक्टिव और नाउन। ओके, ए वर्ब विच कनेक्ट्स ए सब्जेक्ट विद ए वर्ब और ए नाउन, एक ऐसा वर्ब जैसे ही इज वॉकिंग, तो इस मैंने लगा दिया, वो ही इज वॉकिंग, तो इस मैंने लगाया, ही वह सब्जेक्ट है दैट कनेक्ट्स ए सब्जेक्ट विद एन एडजेक्टिव और ए नाउन। ओके, ही इज वॉकिंग, इस सेंटेंस में तो नहीं होगा, सेंटेंस दूसरा देखते हैं हम। ओके, तो लिंकिंग वर्ब की मैंने आप लोगों को क्लासेस वैसे तो कर ली है। जैसे मैंने कहा यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए लग रहे हो, यू लुक टायर्ड, तो यू कौन है, सब्जेक्ट है, और लुक माने थके हुए, और टायर्ड लुक माने लग रहे हो, क्या लग रहे हो, थके हुए, तो यू लुक टायर्ड उसका एक तरह का क्या कहेंगे, टायर वर्ब भी है, आई थिंक एडजेक्टिव भी है। तो बेसिकली जो लिंकिंग वर्ब है वो कनेक्ट करता है आपके सेंटेंस के अंदर। तो अब एट्रीब्यूटिवली जो हमारा आपका एडजेक्टिव है, तो इसको सिंपल समझो। अब जो इसको बोलूँगा सिंपल समझो कि इसको आप नाउन के साथ लगाते हो, ठीक है, और वर्ब नहीं होता। अब सेंटेंस देखो, समझ में आ जाएगा। इसको नाउन के साथ लगाते हो, लिंकिंग वर्ब नहीं होता। जैसे मैंने कहा द ओल्ड मैन डाइड, अब मैंने ओल्ड मैन डाइड, तो जो इसके अंदर ओल्ड वर्ड मैंने लगाया मैन से पहले, वो क्या है, मेरा मैन का एट्रीब्यूशन दे दिया, उसको बता दिया नाउन से पहले। नाउन क्या है, मेरा मैन है, मैन आदमी नाउन है, उससे पहले मैंने इस एडजेक्टिव को लगाया, कैसा आदमी है वो, ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन डाइड। तो कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है ना इसमें, जैसे ओल्ड मैन इज डाइड या ओल्ड मैन हैज डाइड, ऐसा नहीं, ओल्ड मैन डाइड। तो लिंकिंग वर्ब की इसमें जरूरत नहीं है। अब देखो द येलो फ्लावर इज लवली, हालांकि इसमें इज आ गया, लेकिन येलो, द येलो फ्लावर, तो मतलब यह है कि द येलो और फ्लावर, तो येलो और फ्लावर के बीच में कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है, आगे तो कुछ भी हो सकता है, जो भी है सेंटेंस के ऊपर है। तो फ्लावर जो था नाउन है, उसको बदलना है, बेसिकली नाउन को आपको चेंज करना है। तो फ्लावर नाउन या प्रोनाउन जो भी हो, तो द रेड फ्लावर, द येलो फ्लावर इज लवली, a lazy man is
स्टिल स्लीपिंग। एक मैन है, और कैसा मैन है वो? लेजी मैन है। तो मैंने उसका एट्रीब्यूशन, एक तरह से उसकी क्वालिटी बताई कि वो कैसा मैन है, लेजी मैन है, तो वो सो रहा है। ए क्लेवर गर्ल इज चीटिंग। ए क्लेवर गर्ल, तो गर्ल कैसी है? क्लेवर है, तो क्लेवर क्या है? उसका एडजेक्टिव हो गया। अब आता है प्रेडिकेटिवली। प्रेडिकेटिवली क्या होता है वही बताया तुम। इट फॉलोज ए वर्ब रेदर देन बीइंग यूज्ड बिफोर ए नाउन। तो ये वर्ब के बाद आता है। इट फॉलोज ए वर्ब, फॉलो मतलब बाद में आया, फॉलोज ए वर्ब रेदर देन यूज बिफोर नाउन। तो इससे पहले जो हमने किया था वो क्या था? नाउन से पहले था। ओल्ड मैन, येलो फ्लावर, क्लेवर गर्ल, लेजी मैन। तो ये जो एडजेक्टिव थे, लेजी, येलो, ओल्ड, क्लेवर, इनके नाउन से पहले आए थे। लेकिन अब प्रेडिकेटिवली जो हमारा क्वालिटी वाला ही एडजेक्टिव है वो कब आता है? वो हमारा वर्ब के बाद आता है। जैसे द बिस्किट इज हार्ड। तो बिस्किट इस क्या है? वर्ब है। कैसा है? इस किसका वर्ब होता है? बी का। है कैसी है बिस्किट? हार्ड है, तो हार्ड उसका एडजेक्टिव है। द क्लोथ इज टोन। क्लोथ कैसा है? फटा हुआ है, टोन है, तो टोन क्या हो गया? एडजेक्टिव है, इसके बाद आ गया। द पैंट इज लॉन्ग। पैंट कैसी है? लॉन्ग है, इसके बाद आई, लंबी है पैंट। द मैन इज ऑनेस्ट। मैन कौन कैसा है? ऑनेस्ट है। तो ये हमारे क्वालिटी गुण बता रहे थे, ठीक है, और उसमें हमने 2 कर लिए। अब आते हम प्रॉपर एडजेक्टिव में, ठीक है। बेसिकली जो हमें इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, एक नाउन है, ठीक है, लेकिन उस नाउन की प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है, सटीक। जैसे एग्जाम्पल है द मौर्यन एम्पायर, मौर्यों का साम्राज्य। तो इसमें जो मौर्यन वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव है। द इंडियन सोल्जर्स, इसमें जो इंडियन वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव है। कौन से सोल्जर्स हैं? सोल्जर्स की सटीक बता रहा है कि ये इंडियन सोल्जर्स है। द बुद्धिस्ट रिलीजन, कौन सा धर्म है? बुद्धिस्ट। द चाइनीज फोन्स, तो फोन्स है, सटीक पता लग रहा है कौन से हैं? चाइनीज। सटीक माने प्रॉपर, ये हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब आते हैं हम क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव के ऊपर। क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव क्या होते हैं? जैसे मैं आपको बता चुका हूं, किसी चीज की मात्रा बताते हैं। जैसे वर्ड सुनते जाओ आप, सम, SOME, सम। सम क्या होता है? जैसे गिव मी सम सॉल्ट, मुझे थोड़ा सॉल्ट देना। गिव मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी देना। मच, MUCH, मच। जैसे हाउ मच फॉर द बुक, कितना है बुक का प्राइस। हाउ मच वेट इट हैज, इसका कितना वजन है। मोर, MORE, मोर। अब मैंने कहा गिव मी, पहले क्या कहा था? गिव मी सम सॉल्ट, कि मुझे थोड़ा नमक देना। अब मैं कहूंगा गिव मी सम, अब मैं कहूंगा गिव मी मोर सॉल्ट। गिव मी मोर बुक। गिव मी मोर मनी, मुझे और पैसे दो। गिव मी मोर वेजिटेबल्स, मुझे और वेजिटेबल्स दो। मोर। अब अगला वर्ड इनफ, काफी हो गया। ये सब क्या बता रहे हैं? किसी चीज की मात्रा। जैसे द कॉफी इज इनफ, डू यू वांट मोर कॉफी, आपको कॉफी चाहिए? नो, इट्स इनफ। इनफ वर्ड जो है कॉफी के लिए लगाया, इट्स इनफ, ये कॉफी काफी है, इट्स इनफ। अगला है सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब भी ऐसा होता है काफी है। जैसे
सफिशिएंट वर्क, आपने काफी काम कर लिया है। SUFFICIENT सफिशिएंट, SUFFICIENT। और इनफ की स्पेलिंग है ENOUGH, ENOUGH। अब लिटिल तरल पदार्थ के साथ मच, सम लगा देते हैं, लिटिल भी लगाते हैं। तो लिटिल, गिव मी लिटिल वाटर, गिव मी लिटिल कॉफी, ठीक है। और नो वाटर, नो कॉफी, मात्रा के लिए। ओके, तो और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं इसके क्वांटिटेटिव वाले। द साइंटिस्ट्स डिडंट हैव मच टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। द साइंटिस्ट्स, जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट्स। आराध्या को वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आप लोगों को क्लियर आ रही है? Yes, sir. Aradhya, you need to change your position if the voice is not clear to you. Yes, sir. Avnish says yes, it's clear. So Aradhya, Yes, sir. Ojas also says it's clear. ये मोबाइल डाटा में बड़ी दिक्कत होती है। आराध्या क्लियर है? कैन यू हियर मी आराध्या? Yes, sir. Aradhya, you can hear me? Can you hear me? Please tell me my voice is audible to you or not. Aradhya, you need to change the Sir, position. your voice is clear. Okay, she is saying now it is clear. Okay. So the sentence was, the scientists didn't have much time to complete the project. तो देखो, साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर पता लगा दी साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट? दी साइंटिस्ट, मतलब वो वाले साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट? डिडंट हैव मच टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, जिनके पास प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का ज्यादा समय नहीं था। ये कौन सा टेंस है गिरीश? Yes, sir. कौन सा टेंस है? अब ये बताओ कि हाँ कौन सा टेंस है ये? द साइंटिस्ट डिडंट हैव। कल करें क्लास? कल करते हैं, ठीक है बच्चों? Yes, sir. कल करते हैं, चलो बाय। No, sir. अबे कल करेंगे, बाय बच्चों। Bye, sir.